रामनगर स्लॉटर हाउस विवाद, चेयरमैन अकरम और सभासदों में तीखी तकरार। चेयरमैन ने भाजपा के एक सभासद पर भी लगाए गंभीर आरोप। रामनगर में स्लॉटर हाउस को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच इस मुद्दे पर सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। शनिवार को सभासदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं चेयरमैन अकरम ने भी पलटवार करते हुए सभासदों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभासद राहुल रावत ने कहा कि चेयरमैन द्वारा मीडिया में दिए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के सभी कार्य और निविदाएं पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। सभासदों ने ये भी स्पष्ट किया कि वे स्लॉटर हाउस को खोलने के पक्ष में हैं, लेकिन ये कार्य नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। राहुल रावत ने आगे कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को भी नियमावली का पालन करते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अध्यक्ष बिना पालिका बोर्ड की सहमति के क्यों निर्णय ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम ने भी प्रेस से बात करते हुए सभासदों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि दो सभासदों ने जो पहले स्लॉटर हाउस का संचालन कर चुके हैं, उनसे कमीशन की मांग की थी। चेयरमैन ने आरोप लगाया कि बाजार क्षेत्र के एक बीजेपी सभासद शिवी अग्रवाल ने उनसे स्लॉटर हाउस में कटे जानवरों की खाल और मांदा अवशेष से होने वाली आमदनी में हिस्सेदारी की मांग की। चेयरमैन अकरम ने कहा, कुछ सभासदों की नजर सिर्फ स्लॉटर हाउस से निकलने वाली खाल मांदा की कमाई पर है। एक भैंस की मांदा की कीमत करीब 1200 से 1300 रुपए। मामला तो ये सारे जो भी आरोप कल हमारे आपके माध्यम से हमने कल देखे मीडिया में, और तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में। और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं, हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है, तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था कि इससे ना कोई एयर पोल्यूशन हो, ना वाटर पोल्यूशन हो, सारी चीजें मतलब सही तरीके से संचालित की जाए। और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब को अधिकृत किया है। और जो उन्होंने कल आरोप लगाया है कि ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो जब वो खुद अधिकृत है सारी चीज करने के, तो हम कैसे आरोप बना सकते हैं, बताइए। देखिए, परसों की बात है या कल की, ये शमीम वगैरह बैठे थे, तो जब इन्होंने क्या, किसने पैसे मांगे, तो जो बबलू है जिसे स्लॉटर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा। ये परसों, और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे दे। एक बात तो ये खत्म हो गई। और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़कर, सब नहीं है। जो इस लालच में थे और जो मैंने बयान दिया था वो सही दिया था, हल्फिया बयान दिया। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे किसी पे एलिगेशन लगाने में फायदा नहीं है। तो वो भी बात हम क्लियर करा देंगे। कहा था, उसने मुंह पे कह दिया, कल सामने कह दिया, ये बैठे थे बेंच पे, उसने कहा तूने मुझसे आधे पैसों को नहीं कहा था। हमने वो झगड़ा खत्म कर दिया। हमारे लॉ में है कि नगर पालिका खुद उसे डिस्पोज कर सकती, तो वो हम करेंगे। दूसरी बात, अब आते हैं मेरे पास कान में वो मैं वो कर लूं कि सीबी की बात बता रहा हूं। मैंने कहा भाई बात सुनो, सब है मेरे लिए एक, मैं तुम्हें अलग से कुछ कर दूं तो दूसरे का क्या होगा। मैंने कहा खुल के काम करूंगा, मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा, कान में आए कर दिया, ये कुछ नहीं है। मैंने कहा सीबी भाई, इतना बड़ा तिलक लगा के, हनुमान जी की गदा हाथ में लेके और भगमा पहन के तुम इसमें कह रहे हो कि मेरा भी हिस्सा होना चाहिए खाल मारने में? शर्म खाओ। मैंने मुंह पे कहा, कह दूंगा लाओ बुलाओ, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं कि किसने मांगे, लो इन्होंने मांगे, और जो मांगेगा उसके भी नाम ले दूंगा। मैं झूठा तो नाम लूंगा नहीं किसी का। तो ये बातें हैं, उस बात को लेकर ये कायली अपनी दूर कर रहे हैं। और देखो जी, बैठना, बाइट देना, हड़ताल करना, आमरण अनशन करना, ये मूल अधिकार है।